नमस्कार। अच्छा केबे भाविचंती कि बिना परिश्रमरे धनी हेबा पई कोन सतरे किछि शॉर्टकट अछि? हुए तो आमे समस्ते केबे ना केबे एमिति किछि खोजिथिबा। आज आसंतु एक बहुत मजेदार कहानी सुनिबा जहा एई प्रश्नर उत्तर देई पारे। ए कहानी हेउछि जणे युवकर जिए गोटे जादुकरी पाणीय पछरे पागल थिला आ जणे ज्ञानी साधु ताकू एमिति एक रास्ता देखैले जहा से केबे कल्पना भी करि नथिला। तेबे ए हेउचंती आम कहानीर मुख्य चरित्र रामनाथ। देखिबाकू गले तांको पाखरे किछि कम नथिला। बापांगठू ढेर संपत्ति पाइथिले किंतु गोटे बड़ समस्या थिला, तांकू काम करिबाकू जमा इच्छा नथिला। मुंडरे बास गोटिए ही जिद थिला, जेमिति हो शीघ्र धनी होबाकू पड़िबो। आउ ए शॉर्टकट खोजिबा चक्करे से निजर समय आउ पैसा दुईटा जाक पानी भली बुहाई देउथिले। आउ तांकर एही जिद पछरे गोटिए ही भूत सवार थिला, आउ सईटा हेला एक जादुकरी पानीय। तांकर दृढ़ विश्वास थिला जे एमिति एक पानीय अछि जाहाकू छुआई देले जे कौनसी जिनिस सुन्ना पालटी जीव। बस एही गोटिए अंधविश्वास पछरे से एमिति पागल थिले जे घर धीरे धीरे गरीबी आड़कू माड़ी चलीथिला। आउ एसबु देखि तांको पत्नी मधुमती बिचारी बहुत चिंतारे रहुथिले। आउ ठीक एतिकी बेले शहर को आसिले जणे बहुत ज्ञानी आउ प्रसिद्ध साधु महीपति। बस ए खबर सुनिबा मात्रे रामनाथंकु लागिला जेमती तांकर लटरी लागिगला। तांका मनरे आशा जागिला जे एही साधु जनक ही तांकु सेही सहज रास्ता देखाई परिवे। आउ किछि न भाबी से सीधा दौड़िले साधुंक पाखकू आउ जाई मागिले सेही जादुकरी पानीय तयारी करिवार गुप्त फर्मुला। एबे आसंतु देखिबा साधुंकर एक असंभव उपाय। सबुठु आश्चर्यर कथा कोन जानंती? साधु जनक मना कलेनी। से हसी हसी कहिले, हौ मु तोते साहाय्य करिवि। किंतु से जेउ उपाय कहिले सेटा रामनाथंक कल्पनार संपूर्ण बाहर थिला। एइटा कोनोसी मंत्रतंत्र नथिला, बरं एमिति एक काम थिला जहा सुनिले जे केही भी आश्चर्य होइजिबो। साधु कहिले, प्रथमे कदली गछ लगाओ, द्वितीय निज हाथरे से सबको पानी दियो, तापरे शीत दिने सकाळु सकाळु जाई पत्र उपरु काकर बुंदा संग्रह कर, आउ शेषरे एमिति करी करी गोटिए बोतलरे पूरा 5 लिटर काकर जमा कर। एकथा शुणी तो रामनाथंकर होश उड़ीगला। 5 लिटर काकर, एटा कोन किछि जादू ना एक असंभव परिश्रम? एटा तो से खोजुथिबा शॉर्टकटर पाखापाखी भी नथिला। रामनाथ तुरंत विचलित होई कहिले, किंतु एथि तो वर्ष वर्ष समय लागि जिवो। सेतेबेले साधु जनक गोटिए बहुत सरल कथा कहिले जहा सुनिबाकू साधारण लागिले भी बहुत गभीर थिला। से कहिले, ताहले तमे जेते इच्छा सेते कदली गछ लगाओ। बास एई गोटिए लाइन रे ही पूरा रहस्य लुचि रहिथिला। किंतु सेतेबेले रामनाथ एहर गभीरता बुझी पारि नथिले। आउ यहाँ परे आरंभ हैला 6 वर्षर लंबा अपेक्षा। सेइठु ही रामनाथंको जीवनर एकदम नुआ आउ बोधुए सबुठु कष्टकर अध्याय आरंभ हैला। केवल सेही जादू पाइबा लोभरे से जीवनरे प्रथम थर पई कठिन परिश्रमर रास्ता को आपणाई नेले। भाभी देखंतु जे रामनाथ केबे माटी को छू नथिले, से बे निज पत्नी मधुमतींक सह मिसी निजर सेई विशाल खाली पड़िथिवा जमी को सफा करिबा आरंभ कले। एइटा केवल जमीर परिवर्तन नथिला, एइटा थिला रामनाथंक निज भीतरर परिवर्तनर आरंभ। 6 वर्ष एटा कम समय नुहे। टिके कल्पना करंतु तो, जणे एमिति लोक पाई जे काम करिबाकू घृणा करुथिला ता पाई 6 वर्षर लगातार कठिन परिश्रम केते कष्टकर होइथिबो। एटा केवल समय नथिला, एटा थिला तांकर धैर्य, निष्ठा आउ प्रतिबद्धतार एक कठिन परीक्षा। आउ एही वर्षगुड़िक भितरे सेही खाली पड़िथिबा जमी एक विराट सबुज कदली बगीचारे परिणत होइगला। गोटे पटे रामनाथ काकर संग्रहरे लागिथिले, आउ अन्य पटे तांकर बुद्धिमती पत्नी मधुमती सेही बगीचारू बाहारुथिबा कदलीकू बजाररे बिक्री करिबा आरंभ करिदेथिले। माने देखंतु, जादुकरी पानीय खोजिबा बाहानारे सेमाने अजाणतारे गोटे सफल व्यवसाय ठिया करि सारिथिले। आउ एबे आसिला गुप्त उपादानर पाड़ी। 6 वर्षर कठिन परिश्रम परे शेषरे सेही दिन आसी पहुंचिला। रामनाथ सेही 5 लिटर काकर भर्ती बोतल को धरी साधुंक पाखरे पहुंचिले। तांको मनरे थिला जे आजि शेषरे तांकु सेही जादू मिलिबाकू जाउछि, किंतु आगकू जहा हेबार थिला ताहा तांकर सबु कल्पनाठारु बहुत दूररे थिला। पूरा उत्साहर सहित रामनाथ सी बोतलटी साधुंक हाथकू बढ़ाई देले। तेबे प्रश्न एइया, 6 वर्षर एते कठिन परिश्रम परे कौन सतरे सेही जादू काम करिबो? कौन तांको अपेक्षार फल मिलिबो? साधु किछि मंत्र भली गुणगुणु हेले, आउ सेही काकरकू गोटे तंबा पात्र उपरे छिंची देले। आउ किछि भी हेलाने, किछि भी नुहे, सबु किछि जेमतीकू सेमती थिला।
ବାସ୍ ସେଇଠି ରାମନାଥଙ୍କର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ତାଙ୍କ ସହ ବହୁତ ବଡ଼ ଧୋକା ହୋଇଛି, ତାଙ୍କ ଜୀବନର 6ଟା ମୂଲ୍ୟବାନ ବର୍ଷ ପୂରାପୂରି ବର୍ବାଦ ହୋଇଗଲା। ରାଗ ଆଉ ନିରାଶାରେ ସେ ପୂରା ଜଳି ଉଠିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ରାମନାଥଙ୍କ ଏତେ ରାଗ ଦେଖିବି ସାଧୁଜଣକ ଖାଲି ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ହସୁଥିଲେ। ସେ ମଧୁମତୀଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଆଉ ମଧୁମତୀ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାକ୍ସ ଧରି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କାରଣ ପ୍ରକୃତ ଯାଦୁ ଏବେ ବି ବାକି ଥିଲା। ଏବେ ସମୟ ଆସିଥିଲା ରାମନାଥଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ପ୍ରକୃତ ଫଳ ଦେଖାଇବାର। ଆଉ ଏବେ ହିଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପ୍ରକୃତ ଯାଦୁକରୀ ପାନୀୟର ରହସ୍ୟ। ଏହା ସେହି ରହସ୍ୟ ଥିଲା ଯାହା କୌଣସି ବୋତଲରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ରାମନାଥଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସାଧୁ ମହିପତି ହସିକରି କହିଲେ, ପ୍ରକୃତ ଯାଦୁକରୀ ପାନୀୟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଯାହା କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ସୁନରେ ବଦଳାଇ ଦେବ। ପ୍ରକୃତ ଯାଦୁ ହେଉଛି ତୁମର ନିଜର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଯାହା ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେହି ବକ୍ସ ଭିତରେ ଥିବା ସୁନାମୋହର ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ବରଂ ସେହି କଦଳୀ ବଗିଚାର ହୋଇଥିବା ଆୟ ଥିଲା। ଧନ ଯାଦୁରେ ନୁହେଁ, ଝାଳବୁହା ପରିଶ୍ରମରେ ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ। ଗୋଟେପଟେ ସେହି ଅଳସୁଆ ରାମନାଥ ଯିଏ କାମ କରିବାକୁ ଡରୁଥିଲା, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଜଣେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ସଫଳ କୃଷକ ଯିଏ ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା ଠିଆ କରିଛି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେହି ପାନୀୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ରାମନାଥ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ସାଧୁଙ୍କର ସେହି ଉପାୟରେ ପ୍ରକୃତ ଯାଦୁ କ'ଣ ଥିଲା? ସେ ଯାଦୁ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ତାହା ଥିଲା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଲଗାତାର ଚେଷ୍ଟା। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସାଧୁଜଣକ ରାମନାଥଙ୍କୁ ଧନୀ ହେବାର କୌଣସି ରାସ୍ତା ଦେଖାଇ ନଥିଲେ, ବରଂ ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଧନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇଥିଲେ। ଏହି କାହାଣୀ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପକାଇଦିଏ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ସର୍ଟକଟ୍ ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁ, ହୁଏତ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପଦ ସେହି ଲମ୍ବା ଆଉ କଷ୍ଟକର ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଲୁଚି ରହିଥାଏ।